Special scheme of assessment for board examination class 10 and 12 for session 2021 and 22. Special scheme for 2021-22। इसमें जो मेन बात है कि पहले जो था सीबीएसई का पैटर्न था कि साल में एक ही बार पेपर होते थे, पर अब ऐसा नहीं है 10th और 12th के लिए। तो पॉइंट ए में यही बताया गया है कि दो टर्म होंगे, एक टर्म होगा नवंबर दिसंबर में और एक टर्म होगा मार्च अप्रैल में। तो साल में दो बार एग्ज़ामिनेशन अब होने वाले हैं इस साल से, एक नवंबर दिसंबर और एक मार्च अप्रैल। तो दूसरी बात जो इसमें मेन है, जो अब सिलेबस है वो रेशनलाइज्ड कर दिया गया है 21-22 सेशन के लिए, कम कर दिया गया है सिलेबस, जैसा कि लास्ट ईयर में था वही सिलेबस है, लगभग लास्ट ईयर वाला ही रेशनलाइज सिलेबस है। और जो नया है पैटर्न इसमें, जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, इनको क्रेडिबल और वैलिड बनाने के लिए एफर्ट किए गए हैं और ज़्यादा। तो डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या डिटेल रहेगी, ठीक है। जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता अथॉरिटी से, स्कूल डिस्टेंस मोड पे काम करते रहेंगे। क्लास 9 और 10 में टर्म 1 और टर्म 2 तो होने ही हैं, पता है आपको। टर्म 1 होना है नवंबर दिसंबर और टर्म 2 होना है मार्च अप्रैल में। जो इसके अलावा 3 पीरियोडिक होने हैं, पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, पीरियोडिक 3। और इसके अलावा स्टूडेंट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, ये सभी इंटरनल असेसमेंट में चलते रहेंगे। जो बोर्ड है वो टर्म 1 और टर्म 2 लेने वाला है, सीबीएसई बोर्ड ने लेना है टर्म 1 और टर्म 2। ये बाकी जो सारा काम है पीरियोडिक वाला, ठीक है जी, ये सारा इंटरनल असेसमेंट है 9-10th में। इसी तरह 11-12th में भी टर्म 1 टर्म 2 होंगे एज यूजुअल, और उनके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट हो जाएगी। उसमें क्या इंक्लूड होएंगे, यूनिट टेस्ट, ठीक है जी, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट। प्रैक्टिकल अब इंटरनल असेसमेंट में आ गए हैं, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर कोई नहीं आएगा, स्कूल बेस्ड ही प्रैक्टिकल होना है। तो अगला पॉइंट है इसमें डिटेल में, स्कूल वुड क्रिएट स्टूडेंट प्रोफाइल। स्कूल हर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल क्रिएट करेगा, पूरे साल रहेगा वो प्रोफाइल। तो और जो उसकी इंटरनल असेसमेंट हुई है उसके प्रूफ रखेगा वो डिजिटल मोड में, स्कूल को सीबीएसई चेक कर सकता है वो। तो अगला पॉइंट टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में अब बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 है बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1। पहली बात तो है जी, बोर्ड लेगा टर्म 1, और होंगे कब ये, नवंबर दिसंबर में, ठीक है जी। विंडो कितनी रहेगी, 4 to 8 वीक, ठीक है जी। और क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा जी, क्वेश्चन पेपर में रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू में कौन से क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड होंगे एमसीक्यू, और असर्शन रीजनिंग टाइप एमसीक्यू होंगे। दो तरह के एमसीक्यू होंगे उसके अंदर। और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट रहेगी 90 मिनट, 90 मिनट का पेपर होगा। टर्म 1 का ही सिलेबस आएगा जो आपको बताया गया है, जो बोर्ड ने दिया है, एंटायर सिलेबस का 50% रहेगा वो। और क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा जी, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने बनाना है क्वेश्चन पेपर, स्कूल को भेजेगा अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। तो पॉइंट नंबर जो 4 है, तो एग्जामिनेशन कैसे होगा भी वो कंडक्ट किया जाएगा जैसे पहले होता है बोर्ड के एग्ज़ाम। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट भी रहेंगे वहाँ, ऑब्जर्वर भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल अपने भी लेवल पे ले लेगा, नहीं, उसके लिए अगर होगा भी स्कूलों में ही होना है एज़ यूजुअल। पहले भी सेंट्रल स्कूल में ही बनता है, तो वहाँ सेंट्रल सुपरिटेंडेंट भी होता है और ऑब्जर्वर भी होता है। तो अब जो ओएमआर शीट होगी जो बच्चा भरेगा, मल्टीपल एमसीक्यू की ओएमआर शीट, या तो पहली ऑप्शन होगी कि ओएमआर शीट को ही सेम डे सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि टीचर उसको क्वेश्चन पेपर को जो है उसी दिन चेक करेगा और मार्क्स सेम डे पेपर वाले दिन ही सीबीएसई की साइट पे अपलोड किए जाएंगे। अगर कोई और अपडेशन है सीबीएसई लेटर ऑन बताएगा। हाँ जी। और जो मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। टर्म 1 के फाइनल स्कोर में काउंट होंगे, कितने काउंट होंगे वो बताएंगे। पॉइंट नंबर 4 है जो टर्म सेकंड एग्जामिनेशन, ईयर एंड एग्जामिनेशन के बारे में अब कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ सेकंड टर्म,
जो है रेशनलाइज सिलेबस ही रहेगा, टर्म 2 का ही आएगा उसमें, सिर्फ टर्म 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है जी। तो होगा कब ये पेपर होंगे मार्च अप्रैल में होंगे, 50% सिलेबस आएगा, टर्म 2 का ही सिलेबस आएगा इसमें। सेकंड पॉइंट 2 है जी, मार्च अप्रैल में होने हैं ये, सेंटर पे होने हैं जो फिक्स करेगा बोर्ड। हाँ जी। द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स, यहाँ पे पेपर 2 घंटे का होना है। ठीक है जी। डिफरेंस फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड भी होंगे, सिचुएशन बेस्ड भी होंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये तरह के क्वेश्चन होंगे। इतने फॉर्मेट रहेंगे क्वेश्चन के। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव, अगर मान लो कोई कोरोना ने सेकेंड टर्म में अपना रूप दिखा दिया, सब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर सिचुएशन नहीं हो पाई, तो 90 नंबर का वहाँ पे भी MCQ होगा। ठीक है जी। वो भी कंडक्ट किया जाएगा टर्म 2 में बोर्ड के द्वारा। ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्टिव ही ले, वो ऑब्जेक्टिव MCQ भी ले सकता है। ठीक है, अगर कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। और मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट, वो भी फाइनल जो है रिजल्ट है उसमें कंट्रीब्यूट होंगे जी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, असेसमेंट एग्जामिनेशन एट पर डिफरेंस सिचुएशन, सिचुएशन कैसी रहती है इसके ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। इन केस सिचुएशन द पेंडेमिक इम्प्रूव एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू द स्कूल फॉर सेंटर फॉर टेकिंग, अगर ऐसा हो गया कि स्कूल खुल जाते हैं, बच्चे स्कूल में आते हैं पेपर देने, बोर्ड दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन सेंटर पे, स्कूल का जो सेंटर बनेगा वहाँ पे। ठीक है जी। और थ्योरी के मार्क, ये ध्यान रखना, थ्योरी के मार्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन 2 एग्जाम्स, इक्वली उनकी वेटेज रहेगी बराबर बराबर, टर्म 1 और टर्म 2 की, अगर दोनों टर्म बोर्ड कंडक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, इन केस द सिचुएशन फॉर द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, बट टर्म 1 में तो स्कूल नहीं खुल पाए, टर्म 2 में खुल गए हैं। तो टर्म 1 MCQ बेस्ड वुड बी डन बाय द स्टूडेंट ऑनलाइन मोड। ठीक है जी, होम से होगा, बाय होम होगा टर्म 1। द वेटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड, वेटेज कम हो जाएगी, एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जाम विल बी इंक्रीज। ये कब होगा, अगर टर्म 1 तो बच्चा बाय होम ऑनलाइन देता है और टर्म 2 कहाँ देता है, ऑफलाइन देता है स्कूल में आके, सिचुएशन ऐसी हो जाती है अगर। केस नंबर 3 है, अगर सिचुएशन कैसी आ गई, सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, सेकंड टर्म में स्कूल बंद हो गया, टर्म 1 खुला रह गया, किसी तरीके से बच्चे ने स्कूल में आके पेपर दे दिया, और टर्म 2 में कहाँ दिया, ऑनलाइन पेपर दिया। द रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट भी वहाँ काउंट होंगी। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज, वेटेज 1 की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। और in case situation pandemic forces complete closure of school and board conducted exam term 1 term exam are taken by candidate from home in the session 21-22, अगर जो बोर्ड के एग्ज़ाम है बच्चा ऑनलाइन देता है, घर से देता है, स्कूल खुल ही नहीं पाते, तो रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होंगे, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम टेकन बाय द candidate from home in class 10 and 12 subject to the moderation or other measure to ensure validity and reliability of assessment. In the above cases, data analysis of mark of student will be undertaken to ensure the integrity of internal assessment at home. तो 4 केस अलग अलग होंगे, तो 4 केस में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमारी वेटेज हो जाएगी टर्म 1 और टर्म 2 की। जब भी जो भी बोर्ड ने ऑफलाइन पेपर लिया है तो उसकी वेटेज ज़्यादा ही रहेगी ऑनलाइन की तुलना में। एट लास्ट एक बात ध्यान रखनी है कि चाहे पेपर स्कूल से हो चाहे घर से हो, पेपर बोर्ड से आना है 10th और 12th क्लास के लिए। ठीक है, चाहे पेपर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पेपर स्कूल द्वारा नहीं बनाया जाएगा, पेपर बोर्ड के द्वारा ही बनाया जाना है 10th और 12th का। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।